बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार के अंदर अगर आपको शांति चाहिए तो वो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब ऐसा है कि एक बार भगवान ने धरती पर अवतार लिया और अवतार लेने के बाद उन्होंने घोषणा करवाई कि भाई जिसको जो चाहिए आके ले लो, सबको मिलेगा। अब घोषणा सुनते ही सब लोग भागे भागे चले आए, लाइनें लग गई खूब लंबी लंबी, और जो कोई मांगे उसको वही मिलता जाए। और दिल खोल के भगवान ने सबको जो मांगा वही दिया। तो स्वर्ग के अंदर बैठे हुए देवता सोच रहे थे कि भगवान ने एक चीज अपने पाँव के नीचे छुपा के रखी हुई है, दबा के रखी हुई है, वो चीज क्या है। उनसे रहा नहीं गया। तो स्वर्ग का जो राजा था वो धरती पर आया, आके भगवान के आगे नतमस्तक होके हाथ जोड़कर विनती की, महाराज ये बताओ कि सारी दुनिया को तुम दिल खोल के जो मांग रहे हैं तुम दे रहे हो, पर ये जो पाँव के नीचे आपने चीज दबा के रखी है ये क्या है। तब भगवान ने बताया कि देखो, ये जो मैं सबको दे रहा हूँ ये मनुष्य अपने प्रयासों से भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इनको संसारिक चीज़ें चाहिए, इनको संसारिक चीज़ों से प्रेम है। तो इस चीज़ से प्रेम कम है पर ढूंढते तो हैं, पर इनको ये मिलेगी तभी जब मेरी शरण में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य अपनी मेहनत करता है, प्रयास करता है, जो चाहता है वो वैसे भी कर सकता है, पर मैं उनको खुले धन से दे रहा हूँ, जो मांगता है सब दे रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा भाई है क्या चीज़ ये। तब फिर भगवान ने बताया ये शांति है, ये इसलिए दबा के रखी है क्योंकि ये और कहीं पे भी आप जाओ, कुछ भी करो, आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहे जिसको चाहिए तो उसको भगवान के चरणों में ही जाना पड़ेगा। तो देखो, भगवान ने संसार के अंदर सब चीज़ें बांट दी। जो शांति है वो अपने चरणों में रखी। अगर तुम चाहते हो कि हमें शांति मिले तो उस परमात्मा के चरणों में ही जाना पड़ेगा, उसका नाम जपना पड़ेगा, तभी वो शांति मिलेगी। अब देखो, आप सब ने नाम सुना होगा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का नाम तो दुनिया जानती है, पर वो है क्या, आज आपको बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। एल्बर्ट नोबेल था उसका नाम, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था और खूब उसने धन कमाया, खूब उसका नाम था। जब उसने सोचा कि मैंने इतना नाम कमाया है, इतना धन कमाया है, तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या सोचते होंगे। तब उन्होंने सोचा कि चलो कोई उपाय करते हैं। फिर सोच विचार की तो उन्होंने खुद ही अखबारों के अंदर खबर छपवा दी कि नोबेल जो जो नोबेल है वो मर गया है। अब अगले दिन सारे अखबारों में सुर्खियों पे टॉप पे आ गई कि मौत का सौदागर दुनिया से चला गया है, मौत का सौदागर दुनिया से चला गया है। जब उसने ये वर्ड पढ़े कि मौत का सौदागर दुनिया से चला गया है तो उसको बड़ा एक झटका सा लगा। कहता है कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये सोचेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे ऐसा सोचेंगे। जो मैंने आविष्कार किया डायनामाइट का, बम बनाने का, जो अपना
जिससे पहाड़ों को तोड़ते हैं और सुरंगें बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि इतना लोग मुझे बुरा कहेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, अपना सारा धन संपत्ति जो थी लोगों को बांटनी शुरू कर दी। उन्होंने फिर दोबारा अनाउंसमेंट की कि जो शांति प्रिय होगा, जो संसार में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसको नोबेल पुरस्कार देगा। तो वो क्या करता था, जहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए, पता लगे कि इस आदमी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो जाके उनको इनाम देता था, पुरस्कार देता था, धन देता था, संपत्ति देता था और चीज़ें देता था। तो ऐसे करते करते उसका जो था इतना नाम हो गया, जब वो संसार से भी चला गया तो आज तक भी उसका नाम चल रहा है कि नोबेल पुरस्कार थे। नोबेल पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो शांति प्रिय होता है और संसार के अंदर बहुत ही अच्छे जिसने काम किए हों। अब देखो कि उसका जो नाम है नोबेल का, उसने अपना नाम अमर कर लिया अच्छे नाम करके। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो उसने भी शांति ढूंढी। नोबेल ने भी सोचा कि शांति इसी में मिलेगी। जब उसने शांति ढूंढी तो उसको शांति मिल गई। तो शांति जो है वो परमात्मा के चरणों में है। आप अच्छे काम करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, शांति आपको खुशी उसी में मिलती है। संत महापुरुष तो हर वक्त हमारे हर जगह पे हमारे साथ है, हमारी रक्षा करते हैं। अब वो तो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। उन्होंने हमें नाम दान दिया। नाम दान, वो कहते हैं नाम दान जपो, सत्संग में जाओ। जब सत्संग में जाओ तो आपका ध्यान सत्संग में सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर की बातें करो। आप जो सत्संग सुनते हो उस पर अमल करो। तो देखो संत महापुरुष ने होते तो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर कर दी। हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी अगर पालन हो जाता है और 2 घंटे भजन अभ्यास हर रोज 24 घंटे में से करते हैं, चाहे वो 1-1 घंटा करके करे, चाहे आधा घंटा करके करे, चाहे लेट के करे या बैठ के करे, जिस परिवार के अंदर भी ये भजन नाम चलता है वहाँ पर सुख, शांति, खुशियाँ सब कुछ वहाँ पे अपने आप चली जाती है। क्योंकि परमात्मा जो है उन्होंने जब अवतार लिया तो वो संत महापुरुषों का अवतार था, क्योंकि उन्होंने इंसान के रूप में आना है। क्योंकि परमात्मा तो एक निराकार रूप भी है, उसने साकार रूप बनकर संतों का रूप धारण कर ये संसार में आए। वो तो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। वो तो हर जगह पे हर बंदे की हर चीज़ की वो सुनते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, उनके लिए सब एक ही है। ये जितनी भी रूहें हैं ये सब अपने कर्मों के मुताबिक कोई पक्षी बन जाता है, कोई पशु बन जाता है, कोई कीड़ा बन जाता है, कोई मकोड़ा बन जाता है, कोई धरती के अंदर रहने वाला होता है, कोई समुंदर में होता है, कोई आकाश में होता है। तो ये सब जो भी है अपने कर्मों के मुताबिक हम बनते हैं। क्योंकि ये धरती पर ये जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मों का फल हमें 100 गुना ज़्यादा मिलता है। तो देखो इंसान सोचता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, मैंने किया। इंसान कुछ नहीं क्या कर सकता। इंसान जो चाहता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। जो भी होगा उस परमात्मा की इच्छा के मुताबिक उसके चाहने से ही होता है। उन्होंने अपने कर्मों के मुताबिक तुम्हारे रिश्ते बनते हैं, अपने कर्मों के मुताबिक ही तुम्हारे रिश्तेदार बन जाते हैं। और सब जो भी होता है ये सब हमारे कर्मों के हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये सब चीज़ों को, संसारिक चीज़ों को छोड़कर अपना एंजॉय करो, संसार के सुख भोगो और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको नाम दान दिया है
ये भजन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सत्संग सुनो, ताकि आप हमेशा आपके विचार अच्छे हों, आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे विचार होंगे, आपके अच्छे कर्म होंगे। जब अच्छे कर्म होंगे तो आपका लोक भी सुखी हो जाएगा, ये संसार में भी सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। तो देखो, ये सब कुछ जो भी कुछ है ये उस शांति में है। जो अगर आप कोई निर्णय लेना चाहो तो आप एकदम जल्दबाजी में, जब आपका मन बेचैन हो तो ले लोगे तो क्या होगा, वो आपका निर्णय सही नहीं हो सकता। जब आप शांति से कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपका भलीभूत हो जाएगा, वो आपका कामयाब हो जाएंगे। आप हर वक्त अपने मन के अंदर दुख हो, सुख हो, खुशी हो, दुखी हो, कैसा भी हो, क्योंकि संसार के अंदर, लाइफ के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव तो सभी पे आने हैं। तो इसलिए ये सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, उसका भजन करते रहो, संसार के इस शरीर से काम करते रहो और अपने मन से उसका भजन करते रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतने संसार की खुशियाँ, तंदुरुस्ती हमें मिलेगी और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।